शहर में एक लड़का अकेला रहता था। उसे देर रात तक जागने की आदत थी। एक रात ठीक 3 बजे उसका फ़ोन बजा। स्क्रीन पर कोई नंबर नहीं दिख रहा था। उसने डरते हुए कॉल उठाई, लेकिन दूसरी तरफ सिर्फ सांसों की आवाज़ थी। लड़के ने कई बार हेलो कहा, तभी अचानक एक लड़की रोने लगी। वो बार बार सिर्फ एक बात कह रही थी, मुझे बचा लो। लड़का डर गया और कॉल काट दी, लेकिन तुरंत फिर से फ़ोन बज उठा। इस बार स्क्रीन पर लिखा था आखिरी कॉल, और तभी कमरे की लाइट बंद हो गई। पूरा कमरा अंधेरे में डूब चुका था। लड़के की सांसें तेज होने लगी, तभी फ़ोन फिर से बजा। इस बार उसने डरते हुए कॉल उठाई। दूसरी तरफ वही लड़की रो रही थी। उसने धीरे से कहा, वो मेरे पीछे खड़ा है। अचानक कॉल कट गई। तभी कमरे का दरवाज़ा अपने आप खुल गया। बाहर पूरा घर शांत था। लड़का धीरे धीरे बाहर आया, तभी उसे किसी के कदमों की आवाज़ सुनाई दी, जैसे कोई उसके घर में चल रहा हो। अचानक पीछे से फ़ोन फिर बज उठा और स्क्रीन पर सिर्फ 3 AM चमक रहा था। लड़के ने जल्दी से फ़ोन उठाया, लेकिन इस बार कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। तभी अचानक फ़ोन से अजीब हंसी सुनाई दी। लड़का डरकर पीछे हट गया। तभी घर की सारी लाइट जलने लगी और टीवी अपने आप चालू हो गया। स्क्रीन पर एक पुराना घर दिखाई दे रहा था। उसी घर के सामने एक लड़की खड़ी थी। वो धीरे धीरे कमरे की तरफ देख रही थी। अचानक टीवी की स्क्रीन फटने लगी। लड़का घबराकर पीछे हट गया। तभी फ़ोन फिर से बजा। इस बार लड़की धीरे से बोली, अब वो तुम्हारे घर आ चुका है। और तभी पीछे से किसी की परछाई दिखाई दी। लड़का डरकर तुरंत पीछे मुड़ा, लेकिन वहाँ कोई दिखाई नहीं दिया। तभी कमरे की खिड़की अपने आप खुल गई। बाहर तेज हवा चल रही थी। अचानक फ़ोन की स्क्रीन चमकने लगी। उस पर एक पुरानी फ़ोटो दिखाई दी। फ़ोटो में वही लड़की थी और उसके पीछे एक काली परछाई खड़ी थी। लड़के के हाथ कांपने लगे। तभी फ़ोन से फिर आवाज़ आई, अगर बचना है तो उसे मत देखना। लड़का कुछ समझ नहीं पाया। अचानक कमरे का दरवाज़ा जोर से बंद हो गया और पूरा घर कांपने लगा। तभी किसी ने धीरे से उसका नाम लिया। लड़का डरकर कमरे के कोने में खड़ा हो गया। तभी फ़ोन अपने आप फर्श पर गिर गया। स्क्रीन पर बार बार कॉलिंग लिखा आ रहा था। अचानक फ़ोन अपने आप स्पीकर पर चल पड़ा। दूसरी तरफ से वही लड़की रो रही थी। वो जल्दी जल्दी कुछ बोलने लगी, वो इंसान नहीं है। तभी अचानक तेज चीख सुनाई दी और कॉल कट गई। लड़के की हालत खराब हो चुकी थी। तभी दीवार पर अजीब निशान दिखाई देने लगे, जैसे किसी ने वहाँ कुछ लिखा हो। उस पर सिर्फ एक बात लिखी थी, 3 बजे के बाद दरवाज़ा मत खोलना। तभी बाहर किसी ने दस्तक दी। दस्तक धीरे धीरे तेज होने लगी। लड़का डरकर दरवाजे को देखने लगा। तभी बाहर से एक लड़की की आवाज़ आई, दरवाज़ा खोलो जल्दी। आवाज़ बिल्कुल फ़ोन वाली लड़की जैसी थी। लड़का धीरे धीरे दरवाजे के पास गया, लेकिन तभी फ़ोन फिर बज उठा। उसने जल्दी से कॉल उठाई। दूसरी तरफ वही लड़की चिल्ला रही थी, दरवाज़ा मत खोलना, वो मैं नहीं हूँ। लड़के के हाथ कांपने लगे। तभी बाहर दस्तक अचानक बंद हो गई। पूरा घर फिर से शांत हो गया, लेकिन दरवाजे के नीचे से परछाई दिखाई दे रही थी और वो धीरे धीरे अंदर आने लगी। लड़का डरकर पीछे हट गया। तभी घर की सारी लाइट बंद हो गई। अब सिर्फ फ़ोन की स्क्रीन जल रही थी। अचानक फ़ोन अपने आप वीडियो कॉल पर आ गया। स्क्रीन पर वही लड़की दिखाई दी। वो किसी अंधेरे कमरे में फंसी हुई थी। वो लगातार रो रही थी। तभी उसके पीछे कोई खड़ा दिखाई दिया। लड़की डरकर चिल्लाने लगी और वीडियो अचानक बंद हो गया। तभी लड़के के कमरे में ठंडी हवा चलने लगी, जैसे कोई उसके पास खड़ा हो। अचानक फ़ोन की स्क्रीन टूट गई और उस पर सिर्फ एक शब्द दिखाई दिया, भागो। लड़का तेजी से कमरे से बाहर भागा। पूरा घर अंधेरे में डूबा हुआ था। तभी पीछे से किसी के कदमों की आवाज़ आई। लड़का डर कर रुक गया। धीरे धीरे उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। अचानक ऊपर वाली मंजिल से रोने की आवाज़ आई। लड़का डरते हुए सीढ़ियों की तरफ बढ़ा। तभी फ़ोन फिर से बज उठा। स्क्रीन पर सिर्फ लास्ट कॉल लिखा था,
लड़के के ने कांपते हुए हाथों से कॉल उठाई। दूसरी तरफ लड़की धीरे से बोली, वो अब तुम्हारे पीछे खड़ा है। लड़के की सांसें रुक गई और तभी उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा। लड़का डरकर जोर से चिल्लाया, लेकिन पीछे कोई इंसान नहीं था। तभी पूरे घर में अजीब हंसी गूंजने लगी। लड़का तेजी से नीचे भागने लगा। अचानक सीढ़ियों की लाइट टूट गई। पूरा घर अंधेरे में डूब गया। तभी फोन की फ्लैश लाइट अपने आप जल उठी। रोशनी में दीवार पर अजीब निशान बने थे, जैसे किसी ने नाखूनों से दीवार को खरोचा हो। तभी फोन में पुराना मैसेज दिखाई दिया, वो हर 3 बजे नई आत्मा ढूंढता है। लड़के के हाथ कांपने लगे। अचानक सामने एक परछाई दिखाई दी। वो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही थी और तभी फोन बंद हो गया। पूरा घर फिर से शांत हो गया। लड़का डर कर वहीं खड़ा रहा। तभी ऊपर से किसी चीज के गिरने की आवाज आई। लड़का धीरे धीरे ऊपर गया। कमरे का दरवाजा अपने आप खुला हुआ था। अंदर वही पुरानी फोटो जमीन पर पड़ी थी, लेकिन इस बार फोटो बदल चुकी थी। अब उसमें लड़का भी दिखाई दे रहा था और उसके पीछे वही काली परछाई खड़ी थी। तभी फोन फिर चालू हो गया। स्क्रीन पर लड़की दिखाई दी। उसने डरते हुए कहा, अब वो तुम्हें छोड़ने वाला नहीं। अचानक स्क्रीन पर अजीब निशान फैल गए और वीडियो बंद हो गया। लड़के की हालत खराब हो चुकी थी। तभी घर की घड़ी अपने आप 3 बजने लगी। हर तरफ अजीब आवाजें गूंजने लगी। अचानक कमरे की खिड़की खुल गई। ठंडी हवा पूरे घर में फैल गई। तभी फोन अपने आप रिकॉर्डिंग चलने लगा। उसमें किसी के रोने की आवाज़ सुनाई दे रही थी और बीच बीच में वही लड़की मदद मांग रही थी। अचानक रिकॉर्डिंग में एक आदमी की आवाज़ आई, जो आखिरी कॉल उठाता है वो कभी नहीं बचता। लड़के की सांसें तेज हो गई। तभी पीछे से कदमों की आवाज़ आने लगी। इस बार आवाज़ बहुत पास थी। लड़के ने धीरे धीरे पीछे देखा और अंधेरे में किसी की परछाई खड़ी दिखाई दी। परछाई धीरे धीरे उसी की तरफ बढ़ने लगी। लड़का डरकर पीछे हटने लगा। तभी फोन से लड़की जोर से चिल्लाई, भागो अभी। लड़का तेजी से कमरे से बाहर भागा, लेकिन घर का मुख्य दरवाजा बंद था। उसने पूरी ताकत से दरवाजा खींचा। तभी पीछे से ठंडी हवा महसूस हुई, जैसे कोई उसके पास आ चुका हो। लड़के ने धीरे धीरे पीछे देखा, लेकिन वहाँ सिर्फ अंधेरा था। अचानक फोन जमीन पर गिर गया। स्क्रीन पर सिर्फ एक बात लिखी थी, अब तुम्हारी बारी है। और तभी पूरे घर की लाइट बंद हो गई। पूरा घर अंधेरे में डूब चुका था। लड़का जोर जोर से दरवाजा पीटने लगा। तभी फोन फिर से बज उठा। स्क्रीन पर अननोन कॉल लिखा था। लड़के ने डरते हुए कॉल उठाई, लेकिन इस बार दूसरी तरफ उसकी अपनी आवाज़ थी। वो लगातार मदद मांग रहा था। लड़का डर कर पीछे हट गया। तभी दीवार पर उसकी परछाई दिखाई दी, लेकिन वो उसके साथ नहीं हिल रही थी। अचानक परछाई मुस्कुराने लगी। लड़के की हालत और ख़राब हो गई। तभी फ़ोन से फिर आवाज़ आई, अब तुम भी इस रहस्य का हिस्सा बन चुके हो। और तभी पूरा कमरा कांपने लगा। लड़का तेजी से सीढ़ियों की तरफ भागा, लेकिन पूरा घर बदल चुका था। हर तरफ सिर्फ अंधेरा दिखाई दे रहा था। तभी ऊपर से लड़की के रोने की आवाज़ आई। लड़का डरते हुए ऊपर पहुंचा। कमरे के बीचों बीच वही लड़की बैठी थी। वो लगातार रो रही थी। तभी उसने धीरे धीरे सिर उठाया। उसकी आंखें पूरी काली थी। अचानक वो जोर से हंसने लगी। पूरा कमरा कांपने लगा। फ़ोन अपने आप हवा में उठ गया। स्क्रीन पर लास्ट कॉल एक्सेप्टेड लिखा था। तभी सारी दीवारों पर परछाइयाँ दिखाई देने लगी और दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। लड़का अब पूरी तरह डर चुका था। तभी फ़ोन की घंटी आखिरी बार बजी। उसने कांपते हुए हाथों से कॉल उठाई। दूसरी तरफ सिर्फ भारी सांसों की आवाज़ थी। अचानक लड़की धीरे से बोली, अब वो तुम्हारे अंदर आ चुका है। तभी पूरा घर शांत हो गया। लाइट फिर से चालू हो गई और सब कुछ सामान्य दिखाई देने लगा। लड़के ने राहत की सांस ली। तभी फ़ोन पर नया नंबर चमका। स्क्रीन पर लिखा था, नेक्स्ट कॉल।
और उसी समय उसके फ़ोन से किसी दूसरे घर में कॉल जाने लगी, क्योंकि अब आखिरी कॉल किसी और की थी।